सत्संग एक ऐसा पर्व है जिसमें बड़े बड़े कष्ट और बड़े बड़े दिक्कतों का निवारण होता है। और सत्संग में आने के बाद भी अगर कष्ट बना रहे तो काय का सत्संग है। यह है सत्य का संग। और इस संग पाने के लिए बड़े बड़े दूर दराज से हमारे भक्तगण आ रहे हैं, कल तक आएंगे और दूर दराज से आ रहे हैं। क्यों आते हैं? सत्संग में शांति लेने के लिए, कष्ट का निवारण के लिए और गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए। गुरु और भक्त का एक ऐसा रिश्ता है जैसे पानी पौधा को न मिलते ही और पौधा मुरझाकर झुक जाता है और उदासीन हो जाता है, पत्ते उसके लग जाते हैं। और जैसे ही पानी मिलता है तो पौधा एकदम सीधा हो जाता है। ऐसे ही गुरु का आशीर्वाद मिलता है और गुरु की छवि देखते ही भक्त एकदम पौधे की तरह हरा भरा हो जाता है। भक्त और भगवान में, गुरु और शिष्य में, माता पिता और संतान में अगर भेदभाव बना रहे, सत्संग में अगर सनातन का ध्यान न रखा जाए, सत्संग में सनातन का ध्यान न रखा जाए और सनातन सत्संग में सिस्टम को गड़बड़ कर दिया जाए तो बजे आराम के संकट आ जाएगा। और जब सत्संग में हमारे सनातन का, हमारे देवताओं का और सभी सनातन का ध्यान रखा जाएगा, ये किसी एक का धर्म नहीं है। सत्संग में क्यों आए हो? शांति लेने के लिए। यह हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम अपने सनातन, अपने सत्संग का और हमेशा अपना ध्यान रखना चाहिए। हमारे सत्संग में हम किसी के पास जाते हैं, अगर उसने सहयोग दे दिया, जैसे हमारा प्रशासन अगर हमारे अनुमति देकर के सत्संग में और अपना योगदान दे देते हैं तब वो कोई कमी तो नहीं करते हैं, उन्होंने तो अपना फर्ज निभा दिया है। हमारा आपका कर्तव्य है कि उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए और जैसे उन्होंने फर्ज निभाया है और वैसे गुरु और शिष्य को फर्ज निभा करके और सनातन का उद्देश्य पूरा कर देना चाहिए। सनातन क्या है? विश्वास। सत्संग क्या है? शांति। जैसे रोगी के लिए औषधि मिल जाती है और रोगी एकदम अपने जीवन में आ जाता है, पौधा सूखने वाले को जल मिल जाता है तो वो हरा भरा हो जाता है और शिष्य को आशीर्वाद मिल जाता है गुरु का, तब वो नाना प्रकार के संकट से हट करके और जीवन में खुशहाली ले आता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो मेरे परिवारजनों, ये सत्संग जो चला रहा है, यह सत्संग कोई अवैसे दौर नहीं है। सत्संग जब से चला है, जब से सनातन की रचना हुई है और जब तक धरती धरा पर भगवान विष्णु और संतों का आगमन हुआ है। और सनातन का संगठन बनाने के लिए, इस सनातन को अपना नाना प्रकार से उत्साह और सनातन का जज्बा बढ़ाने के लिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे साधु संतों ने, हमारे सनातन ने और हमारे सभी महान पुरुषों ने इसको पानी जैसा अमृत दे करके और सनातन को पनपाया है। और बड़े बड़े दुष्टाचारी ऐसे हुए जो सनातन का नाम लेकर के और सनातन का उन्होंने पलटा ढार किया है और उन दुष्टों का प्रकृति ने
समाप्तिकरण करके उनको धुलाई करके उनका सर्वनाश कर दिया है। सत्संग का मतलब है कि सिस्टम में रहिए, अपना ख्याल रखिए, सनातन का ख्याल रखिए। और आप जा रहे हैं सत्संग के लिए तो शांति के लिए जा रहे हैं। अहंकार, लालच, क्रोध अपना वहीं त्याग कर आइए और गुरु के चरणों में समर्पित भाव से सत्संग का समागम लीजिए। सत्संग का पूरा आनंद मिलेगा, आपका कल्याण होगा, भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी तो जगत का कल्याण। ओम विष्णु हरि गंगवासी नारायण की जय हो। ये मेरे प्रिय परिवारजनों, आप अपना अपना आसन ग्रहण करें, अहंकार आलस का त्याग करें। जैसे हमारे ग्रंथ में इतिहासों में आते हैं, हमारे कथा आती है सोबरे की, और सोबरे की और हमारे साधु संत महापुरुष गुरुजनों की कथा बड़ी अद्भुत आती है हमारे ग्रंथों में। और जो सोबरे अपने गुरुजनों के पास जाती हैं और जाकर के गुरुदेव को प्रणाम किया, और बड़ा सुंदर समय है, गौर पूर्णिमा का ये पर्व है। इसमें देवता नहीं, इसमें मानव धरतीवासी नहीं, इसमें सभी देवता भगवान विष्णु और शंभु के सहित कल गुरु पूर्णिमा का आनंद लेंगे। और जाते हैं सोबरे अपने गुरुदेव के पास, और उन्होंने 2 पुष्प लेकर के उनके चरणों में चढ़ाए, और चढ़ाने के बाद प्रणाम किया और प्रेम के 2 आंसू उनके चरणों में गिराए। और गुरुदेव उनके प्रसन्नता से, उनके भाव से गदगद हो जाते हैं। और गुरुदेव ने कहा, आओ शिष्या, आसन ग्रहण करो। कहने लगे गुरुदेव, आज कितना अनुपम सुनहरा मौका है कि आज हमें गुरुदेव के चरणों में 2 पुष्प चढ़ाने का मौका मिला है, और आज गुरुदेव के आशीर्वाद और कृपा के पात्र बने हैं। गुरुदेव ने कहा, हे शिष्या, आज गुरु का भी सौभाग्य सुनहरा मौका है कि आज गुरु के लिए, शिष्य के लिए कुछ देने का अवसर मिलेगा। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, आज हम धन्य हैं जो आज गुरुदेव के चरणों में आकर के और हमें सौभाग्य सुनहरा मौका प्राप्त हुआ है। गुरुदेव ने कहा, हाँ शिष्या, और आगे भविष्य की मैं तुम्हें कुछ बात बताऊंगा। तो शिष्या एकदम सचेत होकर के अपना आसन जमा करके, बातचीत छोड़ करके, घर से और हर जगह से मन हटा करके और गुरुदेव की बातों पर लगा दिया। न जाने गुरुदेव की वाणी से कौन सी बरसात होगी, और जिस बरसात से संकट के निवारण होंगे और काले बादल हटेंगे और हमारे जीवन में सुख की बरसात होगी। गुरुदेव की बात सुनकर के उन्होंने अपनी दृष्टि लगा दी है और सिरोतार भक्तों के दोनों की नजर जुड़ जाती है। उन्होंने कहा, शिष्या, आगे समय वर्तमान में ऐसा आने वाला है कि कोई किसी के लिए साथ देने वाला नहीं मिलेगा। जब धरती पर सिस्टम बदल जाता है और देवता और राक्षसों में युद्ध होने लगता है, तब भूकंप आता है और उस समय अपना अपना संभालना मुश्किल हो जाता है। उस समय कोई किसी को सहारा देने वाला नहीं मिलता। वृक्ष अपने लिए
नाना प्रकार से उदासीन हो जाते हैं और गृहस्थ अपने लिए उदासीन हो जाते हैं और साधु संत अपने भगवान विष्णु पर याचना लगा करके समाधि में लीन हो जाते हैं। उसी समय गुरुजनों के बात सुनकर के शिष्या के आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंखों में आंसू देखते ही गुरुदेव प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। इसका मतलब है कि शिष्या का मन मंदिर का दरवाजा खुल गया है। इस समय जब लोहा गरम देखो तो चोट लगा दो और लोहा गरम नहीं है। इसी समय अगर देख लो कि शिष्य गुरुदेव की बात सुनने का इच्छुक है और इसका मन मंदिर का दरवाजा खुल गया है, उसी समय वो बात को दाखिल कर देना चाहिए। उस शिष्य के मन मंदिर में बात स्थान ले लेगी और गुरुजनों की बात वेद और इतिहासों में भी अमर हो जाए। गुरुजनों ने कहा कि हे शिष्या, आगे ऐसा समय आएगा धर्म पतन हो जाएगा। पाखंडी नाना प्रकार से आडंबर बना करके और धर्म के आड़ लेकर के धन इकट्ठा करेंगे और भक्त उस पाखंड के भगवान के धोखे में जाकर के अपना जीवन, समय, पैसा और अपना जीवन भी कुर्बान करेंगे। शिष्या का मन टूट जाता है। बात सुनकर के कहा गुरुजन, ये बात हमारे हृदय में मन मंदिर में स्थान नहीं ले रही है। उन्होंने कहा शिष्या, अभी शुरुआत है, कोई पौधा लगाया जाता है तो पहले फावड़ा उठा करके गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढा जब खुदेगा, फावड़ा लगेगा तो जमीन में दर्द होगा और तुम्हें भी पसीना आ जाएगा। ये शिष्या, ये पहला बार है और पहला बार बड़ी कस के लगाया जाता है और गड्ढा खोद करके जमीन बना करके और जब पौधा लगाकर पानी लगा दिया जाता है और तब पसीना फौज की संतुष्टि की जाती है। जब पौधा लग गया, अब इसकी देख रेख करनी है तो सनातन एक पौधा है, चंदन का वृक्ष है और सनातन पर जिसने हटाने के लिए धोखाधड़ी से और सनातन पर जिसने हाथ बढ़ाया, भगवान विष्णु ने बार बार वचनबद्ध हैं। उन्होंने कहा सनातन के छपे गिराने के लिए, साधु संत महापुरुष का जज्बा घटाने के लिए और सनातन के दीवार में से किसी ने ईंट लगाने की कोशिश की तो भगवान विष्णु कहते हैं कि उस सनातन की साधु संत ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए बार बार हमने अवतार धरती पर धारण किया है और जब भी अत्याचार होगा और सनातन पर बार होगा तो तभी अवतार किसी न किसी रूप में आकर के साधु संत सनातन और अपनी धरती का भार हटा करके और उनका कल्याण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो सुब्री से कहने लगे कि हे शिष्या, आगे आने वाला समय ऐसा नाजुक आ जाएगा जब कोई भी धर्म का सहारा नहीं देगा, हर व्यक्ति स्वार्थी हो जाएगा और धर्म को पाखंड बना करके धर्म की निंदा और हंसी मजम्मत बनाई जाएगी। कहने लगे गुरुदेव, फिर भक्तों का क्या होगा? तो उन्होंने कहा शिष्या, घबराओ मत, हम तुम्हें रास्ता मार्ग दे करके और तुम्हें आगे का एक इतिहास की सीढ़ी बनाना चाहते हैं।
और ध्यान दे करके सुने, हमारी बात पर अमल करें और मन मंदिर में स्थान दे दें और हमेशा हमारी बात कभी भूलना नहीं है। कहने लगे गुरुदेव आप कृपा करके सुनाइए। उन्होंने कहा हे शिष्या, जब समय अत्यंत नाजुक आ जाएगा और धर्म का कोई भरोसा नहीं करेगा और सनातन दिग्विगाना लगेगा, लेकिन शिष्या गुरुदेव की बात को, गुरुदेव के विश्वास को कभी भी तोड़ना नहीं है और उनकी बात और विश्वास को हमेशा पानी लगाते रहना है। आस्था के साथ गुरुजनों की बात का साथ रखते हुए और ध्यान देना है और गुरुजनों की बात के सहारे तुम्हारा भी नाम एक दिन इतिहासों में अमर हो। शिष्या का जो मन टूट गया था और एकदम जैसे बात सुनती है गुरुदेव के और फिर से पानी लग जाता है पौधे में और शिष्या ने आंसू पोंछे और सीधी होकर बैठ गई कि गुरुजन क्या कहना चाहते हैं। कहने लगे शिष्या ध्यान दे करके सुनो, पहले नामदान ग्रहण करो और नामदान ग्रहण करो। किसी भी स्थिति में आंधी आए, भूकंप आए और कोई भी संकट आए, लेकिन गुरु के नामदान को और सत्संग को कभी मन छोड़ना। कहो संकल्प करो और शिष्या से हर वचन पूरा करा रहे हैं और संकल्प कराते जा रहे हैं और कहने लगे कोई भी संकट आए और जो गुरुदेव ने वचन लिया है कहो कभी छोड़ेंगे तो नहीं। कहा कि जीवन जब तक रहेगा तब तक हम गुरुदेव की आज्ञा का पालन करेंगे। गुरुदेव ने देखा शिष्य के आंखों पर नजर डाली और उन्होंने कहा कि दमदारी है और कहने लगे शिष्य समय आने पर कितना भी समय तुम्हारी भक्ति पर वार करे और समय आने पर अपने भी वीराने हो जाते हैं। भक्ति का सबसे बड़ा पहलू है कि अपने गैर हो जाते हैं। चाहे कोई भी कितना भी टकरार हो और चाहे अपने भी दुश्मन बन जाए, जीवन पर बड़े पार हो जाए, लेकिन कुछ भी हालात बिगड़े, लेकिन सुब्रिये गुरुदेव की बात को कभी भी पीछे मत छोड़ना। और सुब्री ने उठ करके गुरुदेव के चरणों में पैर से रख करके और पैर पकड़ लिए और संकल्प लिया गुरुदेव जब तक हमारा जीवन में श्वास है और तब तक हम गुरुदेव की आज्ञा आदेश का पालन करेंगे। तो शिष्य गुरुदेव ने कहा शिष्या हम तुम्हें वरदान देते हैं कि आपने अगर गुरुदेव की बात को धारण कर लिया तो एक दिन तुम्हारी कुटिया पर भगवान विष्णु राम रूप में और तुम्हारी कुटिया एक दिन अपने चरण रज से पावन करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। और चरण कमलों के रज से पावन करेंगे और उस समय तुम्हें दर्शन दे करके तुम्हारे तमाम जीवन का निखार करके और तुम्हारा कल्याण करेंगे और सनातन का जज्बा बढ़ा करके इतिहासों में तुम्हारी एक कथा ये उतारेंगे और उसी समय से हे सुब्रिये तुम्हारा नाम इतिहासों में बड़े इज्जत और बड़े सम्मान के साथ दाखिल होगा। उसी समय सुब्री ने भगवान गुरुदेव के ब्रह्मर्षि के चरणों में अपना सिर टेक दिया और इनकी बातें अपने मन में, हृदय में, वचन में, आंखों में, सभी अंगों में स्थान दे दिया। तो आजकल क्या होता है? आजकल होता है नामदान ले गए
तो नामदान केवल जुबा पे रखा, भजन किया, अंधकरण में नहीं जाने दिया, हाथों में नहीं पहुंचाया, आंखों में नहीं बचाया, हृदय में नहीं उतारा। और जब आपका नामदान एक ही भाग में बटा हुआ है तो आपकी 10 इंद्रियां हैं और 9 इंद्रियां आपकी खाली हैं और एक इंद्रिया में आपका नामदान प्रवेश किया है तो आपकी 9 इंद्रियां तब तक किसी ने अपना अधिकार बना दिया है। और इसीलिए नामदानी निष्फल हो जाता है और टूट करके अपने रास्ता से मुकर के और नाना प्रकार से नामदान उसका विफल हो जाता है, क्योंकि वो सुबरी की तरह अपने हृदय में, अपनी इच्छा में, अपनी आत्मा में, अपने भाव में, अपने वचन में, अपने भोजन में, अपने सोने में, अपने रहन सहन में सुबरी ने गुरु का वचन हर जगह दाखिल कर दिया, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी है। बार बार अत्याचार, बार बार अधर्म सुबरी की तरह बार बार टकरार लेता है, लेकिन जब भी देखता है वो दरवाजा भरा हुआ दिखता है, आता है और देखता है कि यहाँ भी नामदान गुरु की आज्ञा तैयार पैरा दे रही है और देखता है कि हाथों में प्रवेश करो, हाथों को निष्फल कर दो। वहां भी देखा कि गुरु की आशीर्वाद आज्ञा पहरा दे रही है और देखा कि भोजन में प्रवेश कर जाओ। कहा शैतान बार बार प्रहार करना चाहता है और कहा भोजन में प्रवेश कर जाओ, लेकिन देखा भोजन में भी गुरु की कृपा लगातार अपना अधिकार बनाए हुए है, तो भोजन में भी प्रवेश करने को मौका नहीं मिला। कहने लगा वाणी में प्रवेश कर जाओ, बाणों में भी सुबरी ने गुरुदेव की वाणी में अपना वाणी का रस पान करा दिया है और सुबरी ने ऐसा कोई मार्ग नहीं छोड़ा जहाँ से अत्याचार, छल कपट, धोखा, स्वार्थ और कोई भी चीज सुबरी के अंदर प्रवेश कर सके। आजकल क्या करते हैं, इसलिए निष्फल हो जाते हैं, इसलिए गुरु कृपा का पूरा आनंद नहीं मिलता, इसलिए अपना मार्ग भवसागर पार नहीं पाते। कहते हैं नामदान ले भी लेंगे और लेकर के देखे, और आज नामदान को लेकर के कुटिया में बंद कर देते हैं और 6-6 महीना, साल भर नामदान लेकर के कभी गुरु के दर्शन और सत्संग में नहीं जाते। और जब कोई संकट दरवाजा खटखटा देता है तो बता देते हम तो गुरु का नामदानी है और हमें संकट क्यों आ रहा है। क्या बात है, नामदान तो तुमने वो काम किया है, पौधा लगा दिया और पौधा को कभी देखने ना गए, कभी पानी नहीं लगाया, पौधा दूसरे दिन ही मुरझा करके सूख गया और तब तक देख लिया बकरी ने आई और पौधा को सिर से काट देती है और आप कह रहे हैं हम पौधा लगाया है। आप देखते हैं कि पौधा पर आम आ गए हुए, अपनी कमी के बारे में कभी नहीं देखा। और इतने अच्छे गुरु तुम्हें मिल गए हैं, इन्होंने तुम्हें इतना विश्वास बना दिया और तुमने इनका शरीर छूट जाने के बाद भी विश्वास को नहीं तोड़ा। और हे सुबरी, जो अपने विश्वास में प्रेम रस घोर देता है और इनका विश्वास, इनकी भक्ति के बल से ही हमारा आगमन हुआ है। हमारा कोई उपकार नहीं है और हम किसी पर उपकार नहीं करते, हमें जो प्रेम के बंधन में बांध देता है, हट करने लगता है, निश्चय कर लेता है, आगे तूफान भूकंपों से और परिवार के भय से, बंदूक और तोपों के डर से भी हमारा मार्ग नहीं पलटता है। उसके लिए हम अपना सर्वस्व छोड़ करके और उसके पास दाखिल हो करके उसके तमाम संकट, उसके बादल हटा करके, संकट के बादल हटा करके उसे स्वामी बना लेते हैं और हम उसके सेवा बन जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान।
और जाकर के राम के चरणों में से टेक दिया। कहने लगे हे नाथ, इसका मतलब मेरे गुरुदेव इतने महान हैं। कहने लगे कुछ मत पूछो सुग्री, और जो संत बचपन से साधु ब्राह्मण तन मिल जाए, और वो ब्राह्मण तन है, कभी किसी समय गुरु का कर्तव्य है, शिष्य मार्ग बदलता है, उसे डांटता भी है और मारता भी है, क्योंकि उसका कुछ बिगड़ने से उसे बचाना चाहता है, इसलिए उसे नजर में रखना चाहता है। गुरु कभी हृदय से नहीं डांटता, और जो बचपन से साधु ब्रह्म से है वो ब्राह्मण है, हृदय से हित करता है, और ब्राह्मणों के चरणों में हमेशा भगवान विष्णु का शेर और आना जाना बना रहता है। सुग्री कहने लगे हे नाथ, ये कृपा करके बताइए कि अब आगे क्या होने वाला है। उन्होंने कहा सुग्री, पहले अपने बारे में सोचिए, आपने बड़े कष्ट उठाए हैं, घर से झंझट झेले हैं, और सबका बड़ा बड़ा प्रहार झेले हैं, प्रकृति के काले बादलों के भी झंझट तुमने झेले हैं, और पहले अपना बताइए सुग्री, तुम क्या चाहते हो। उन्होंने कहा नाथ, असल पूछो तो अब दुनिया ये रहने लायक नहीं है। बोले फिर क्या चाहते हो। कहते हैं कि बस अब हमारे जीवन का यही अंत हो जाए, हमारे को आप अपने में विलीन करें। गुरुदेव का वचन और विश्वास हमने पूरा कर दिया। भगवान राम ने उन्हें वरदान दिया, हे सुग्री, तुम्हारा और गुरुजनों का और हमारा तीनों का नाम इतिहासों में दाखिल होगा, और जब तक पृथ्वी आकाश रहेगा और तब तक तुम्हारा नाम अजर अमर रहेगा। कहा कि जो मेरे का प्राप्त कर लेता है और गुरुजनों के बात को संकट से हट करके उनके बात को अमर कर देता है, उसकी बात, उसका शब्द और उसका नाम वेदों में अमर हो जाता है। कहे सुग्री, जब तक पृथ्वी आकाश रहेगा तब तक तुम्हारा नाम अजर अमर रहेगा। इसी समय राजा राम ने सुग्री का वहीं पर शरीर से रोह निकाल करके और अपने में लीन कर लेते हैं। और लक्ष्मण जी कहने लगे, अब इनका शरीर का दाह संस्कार कौन करेगा, क्योंकि इनके तो कोई है नहीं। राम आंखों में आंसू भर के कहने लगे, हे लक्ष्मण, अरे जिसने तुम्हारे पीछे इज्जत बेइज्जती, मान अपमान, सब आंधी तूफान भूकंप और सब झेले हैं, और गुरुजनों के बात को विश्वास लेकर के और तुम्हारा भरोसा बना के 10 इंद्रियां और 10 रास्ता जब तक कंट्रोल में नहीं करोगे, 10 स्थानों पर गुरु का वाक्य धारण नहीं करोगे, और 10 इंद्रियों में जब तक गुरु का स्थान नहीं लोगे तब तक पूर्ण भक्त नहीं बन सकते, और तब तक किसी न किसी दरवाजे से संकट प्रवेश कर जाएगा, और वो संकट तुम्हें पस्त करके ना इधर का रखेगा ना उधर का, और तुम्हारा सारा का सारा प्लान चौपट कर देगा। भक्त बनना है तो सुग्री जैसे बनो। और सुग्री ने देखा और धीरे धीरे गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने लगते हैं, और धीरे धीरे गुरुजनों का शरीर जो है अपना देहांत हो जाता है। और गुरुजनों के शरीर देहांत हो गया, और गुरुजनों के देहांत पर उन्होंने बड़ा रुदन मचाया, और बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ और गुरुदेव की
जो भी नियम और संस्कार हैं उनमें भाग लिया। और उन्होंने कहा था गुरुदेव का शरीर चला गया है, लेकिन गुरुदेव हमारे साथ हैं और गुरुदेव ने जो हमें रास्ता और मार्ग दिया है इसको हम बिल्कुल कर्म और वचन के साथ निभाएंगे और जब तक रहेंगे तब तक हम इसे पूरा करके दिखाएंगे। शुभरी ने किसी भी स्थिति में हर रोज चुन चुन करके फूल अपने राम के लिए लगाते थे और बार बार राक्षस उस पर वार करते थे। देखो इनके राम आने वाले हैं और बार बार कभी मोटरसाइकिल है कभी साइकिल है और उनके फूल रास्ता बिगाड़ देते, कभी पानी भरने से इनकार करते, क्योंकि भक्ति मार्ग पर संकट अवश्य आते हैं। लेकिन संकट में अगर आप जमे रहो तो संकट भी तुमसे हार करके वापस हो जाते हैं और संकट के बादल हटा करके भगवान विष्णु तुम्हारे पास दर्शन देने के लिए पधार जाते हैं। विश्वास बना लीजिए। उन्होंने उपकार किया है कि आपको मानव जीवन धरोहर देकर के धरती पर भेज दिया है। आप सही तरह से उनका कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो तुम्हें नहीं मिल पा रहे हैं। आप उनकी बात को नहीं देख पा रहे हैं और कृपा कर रहे हैं। आपके पास उनकी कृपा नहीं आ रही है क्योंकि आपका कोट उनका कोट दोनों का मिल नहीं रहा है, इसलिए आपका चिंतन कुछ अलग है। आप नाना प्रकार से उनके किए हुए वादा को किए हुए वचन का पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनका और तुम्हारा मार्ग अलग अलग हो गया है। आप कहीं जा रहे हैं और वो कहीं आ रहे हैं, इसलिए दोनों का रास्ता भटकने से और दोनों को संकट प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे संकट में दुखी नहीं है, क्योंकि जैसे माता संतान के कष्ट में कष्ट लेती है, ऐसे ही भगवान भी भक्त के कष्ट में दुखी हो जाते हैं और लगातार अपना पार करते रहे। और शुभरी ने अपना मार्ग नहीं बदला, बार बार बिगाड़ देते थे और बार बार वो रास्ता बनाती थी। रोज का काम था वो लाना, रास्ता बनाना और बार बार उन्हीं के ध्यान में मगन रहना। एक दिन उसका विश्वास बनता रहा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु की कृपा हुई। राम रूप में अवतारित हुए राजा दशरथ के यहाँ और आकर के सनातन का उद्धार करने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए और दुष्टों को हटाने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए और रावण का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु राम रूप में अवतार लिया। और उन्होंने आकर के शुभरी की कुटिया पे जाकर के गुरुदेव का देखिए कितनी कठिन परीक्षा है। और गुरुदेव ने कहा, वो शुभरी ने उनके बात पर ध्यान दिया और करने गांठ लगा दे। क्या गुरुदेव की बात पत्थर के लेख है और उन्होंने कह दिया है निश्चय पूरा होगा। और वो शुभरी अपनी जगह टिकी रही तो गुरुदेव के कहने से कि एक दिन राम तुम्हारी कुटिया आकर के पावन करेंगे और गुरुदेव की कृपा से शुभरी जमी रही। तो आकर के एक दिन भगवान विष्णु राम रूप में शुभरी की कुटिया पे आकर के उनकी कुटिया पावन कर दी। भगवान की जय हो। अरे आप लोग कहते हैं कि भगवान सुनता नहीं है और देखता नहीं है। आपने भगवान का फर्ज कहाँ निभाया है? आपने फर्ज कहाँ निभाया है? आपका कोई सेवा है, आपका छोटा सा काम आया सेवा छोड़ दी, आपका छोटा काम आया सत्संग छोड़ दिया, आपका छोटा काम आया गुरु के पास आना जाना बंद कर दिया, जरा सी समस्या आ गई तो आपने गुरुदेव का छोड़ दिया। अरे समस्या तो आना जाना है, ये जीवन का पहलू है।
अरे पौधा लगाते हैं, आंधी भी आती है और तूफान भी आते हैं, टहनी फट भी जाती हैं, लेकिन फिर भी पौधा में से दूसरा कल्ला निकल करके और पौधा फिर हरा भरा हो जाता है। माली उसकी देख रेख करता है। माली है विश्वास, माली है गुरु और माली है एक निश्चय। अगर हमारे अंदर यही नहीं है तो हम तो स्वयं हार गए, और हम स्वयं से नहीं जीत पाए तो हम आगे अपनी जीत कैसे कर सकते हैं। इसी प्रकार उन्होंने आकर के भगवान राम ने सुग्रीव को दर्शन दे करके उनकी कुटिया पावन की, अरे उनके झूठे बेर खाए और आकर के भक्त का मान बढ़ाया। भगवान तो हमेशा किसी न किसी रूप में आकर के भक्त का मान बढ़ा करके और उनका आदर कर देते हैं। भगवान की जय हो। आकर के जब राम पधारे और गुरुदेव का ध्यान किया तो सबसे पहले राम ने गुरुदेव की जो मूर्ति बनी थी और राम ने आकर के सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम किया और गुरुदेव को प्रणाम किया, सिर झुकाया। आज तक ये बातें रामायण में और वेदों में इतिहासों में नहीं होती हैं, और कुछ चीज ऐसी हैं जो गोपनीय छुपी हुई हैं। और सबसे पहले राम ने सुग्रीव की कुटिया पर गुरुदेव की प्रतिमा को जाकर के प्रणाम किया और सिर टेका और उनसे आशीर्वाद लिया। हे गुरुदेव, आप इतना अच्छा मार्ग देने वाले, भक्त को निश्चय बनाने वाले न होते तो आपकी आज प्रतिमा, आज आपका रूप और आपका गुणगान इतना निश्चयवान नहीं होता, तो आज हमें भक्त के पास आकर के कुटिया पावन न करते और आज तुम्हारे दर्शन होकर के हमारा कल्याण नहीं होता। और सुग्रीव ने देखा कि मेरे गुरुदेव कितने महान हैं, जिनकी आज्ञा का मैंने पालन किया है, और आज भगवान विष्णु राम रूप में आए हैं। आकर के सबसे पहले उन्होंने मेरे गुरुदेव को प्रणाम किया है और उनका आदर और सम्मान किया है। और सुग्रीव का बड़ा विश्वास हो गया कि मेरे गुरुदेव भगवान से भी बड़े हैं, क्योंकि भगवान राम ने भी आकर के मेरे गुरुदेव का आदर किया है। और जब जाकर के कुटिया में बिठा देते हैं और उनके हवा करने लगे, और सुग्रीव का सिस्टम गड़बड़ हो गया, क्योंकि सोचती है कि कोई अतिथि अचानक आ जाए, क्या खिलाऊं, क्या बैठाऊं, क्या क्या सत्कार करूं इनका। जैसे गुरजन कहीं घर पर किसी के पे पहुंच जाते हैं, तब भक्त सोचता है ना जाने गुरुदेव की कैसी कैसी सेवा करूं। ऐसे बार बार भगवान राम को देख करके और सुग्रीव का सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, और नाना प्रकार से बेर खिलाने की जगह पर अपने मुंह में दे देती है और खा लेती है। कहने अरे मैं राम को खिलाना चाहती थी और बेर मैंने अपने मुंह में दे दिया है, और वही बेर राम की तरफ बढ़ा देती है। और राम देखते हैं कि ऐसा मेरा भक्त विमोग है भक्ति में, कि कैसा भक्ति में लीन हो गया है। और भगवान तो प्रेम रस में आकर के भक्त के झूठे भी बेर ऐसा ही खाया हुआ और हाथ में लेकर के उनके हाथ से अपने मुंह में देकर के खा लेते हैं। कहते हैं भगवान तो केवल है प्रेम के वश में है, और प्रेम कहीं लगा के देख लो और भगवान विष्णु वहीं पर दाखिल हो जाएगा। ये हमारा वेद और इतिहास गवाह है। और सुग्रीव ने जब पूछा राम से कि हे मेरे राम, आपने आकर के हम जैसे छोटे दास सेवक पर आप
आपने कृपा की है, हम आपकी कृपा का किस प्रकार से बखान करें। राम ने कहा, नहीं सुग्री, ये हमारा काम नहीं है। कहा, सुग्री जी हमारा काम नहीं है, और हम तो नियम में और विधान में बंधे हुए हैं। हे सुग्री, जिनका काम है, जिनको जाकर के हमने प्रणाम किया है, दाह संस्कार करना हमारा तुम्हारा कर्तव्य है। और आज ये भी एक नई कथा इतिहास में दाखिल होगी, क्योंकि सुग्री का इतने बड़े भक्त बने जो आकर के स्वयं राम लक्ष्मण ने समुदा इकट्ठे करके और चिता बना करके स्वयं अग्निदेव का आह्वान करके और अग्नि लगा करके उनका शरीर को तृप्त कर दिया। बोलिए भगवान भगवान की जय हो। और सुग्री की कथा इतिहास में अमर हो गई, और राम ने लक्ष्मण ने सुग्री को अपने हाथों से परिवार समझ करके और उनका दाह संस्कार किया। सभी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और भगवान भोले और सभी देवता आकाश मार्ग में भगवान विष्णु राम रूप के सराहना कर रहे हैं। और सुग्री जैसे भक्त के पास पुष्पों की बरसात करते हुए सभी देवता अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, और सुग्री का नाम गुरुजनों के साथ वेदों में इतिहास बन गया। तो अगर सुग्री गुरुजनों की बात पर भरोसा अटल नहीं करते, राम नहीं आते, और आज भी सुग्री का नाम वेद और इतिहास ग्रंथों में नहीं गाए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, हंसने के लिए रोना पड़ेगा, और सोने के लिए जगना पड़ेगा, और जगने के लिए सोना पड़ेगा। पतन कर दिया है अहंकार ने, और अहंकार का डेरा जिस मस्तक पर पहुंच गया उसका तो पतन होगा, और उसके साथ में उसका परिवार का भी पतन हो जाएगा। क्योंकि रावण के मस्तक पर अहंकार का डेरा आया तो रावण का तो पतन हुआ। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाते, और ताके घर में दिया न बात। तो मेरे प्रिय परिवारजनों, कथा सीख देती है कि अगर किसी को तुमने माना है, अपना बनाया है, तो संकट तो आते हैं, और संकट आएंगे जाएंगे, आंधे भी आएंगे, तूफान भी आएंगे, और रोग भी आएंगे, जन्म भी होंगे, और मृत्यु भी होगी, लेकिन अपना मार्ग मत बदलिए। अगर सुग्री के परिवार में भी सब कुछ हुआ, लेकिन सुग्री ने कभी भी गुरुजनों की बात पर कोई लेकिन परंतु नहीं लाए, और गुरुजनों की बात कोई विश्वास के साथ। विश्वास क्या है? बाती। और रोगन क्या है? प्रेम। बाती बनाओगे ना आरती करने के लिए, और बाती आपने बनाई और इसमें रोगन में नहीं भिगाओगे, घी में, और माचिस लगा दे तो रोई तो जरा देर में ढेर हो जाएगी, कुछ नहीं, आपका एक आरती का एक शब्द नहीं हो पाएगा। आरती करनी है तो क्या लगाना है? बाती बनाई, बाती है विश्वास। क्यों बना रहे? आरती करोगे। आरती पर काय को बना रहे हो बाती? बोले आरती करेंगे, चिराग जला रहे हैं, दीपक बना रहे हैं, और बाती बनाई, और बाती में विश्वास में, प्रेम में भिगो दो। प्रेम क्या है? रोगन, घी है, तेल है, यह है प्रेम। और बाती अगर प्रेम में भीग गई तो जला दीजिए, आपका पूरी आरती हो जाएगी। हाँ? और अगर बाती प्रेम में न भीगी
तो समझ लियो जल गई, राख बन जाएगी। ऐसे नाम प्रेम में न भीगा। आप नामदान लेने के बाद गुरु नाम में न डूबे तो जैसे ही बाती का रोगन खत्म होता आएगा तो धीरे 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 जलती चली आइए। आकर रोगन खत्म हो गया तो बातें चल गई, और बातें चल गई रोगन खत्म हो गया। अंधेरा अंधेरा, अंधेरे में क्या मिलेगा? शैतान, अहंकार। अंधेरे में मिलते डाकू, अंधेरे में आते दुष्ट राक्षस, और प्रकाश में आते हैं देवता भगवान विष्णु। आपका विश्वास खत्म होता आता है, बातें जलती आएगी। प्रेम का रोगन खत्म हो गया, और प्रेम खत्म हो जाता है, वहां ना ज्ञान है, ना भक्ति है, ना वैराग है, ना कोई संबंध है, और ना विश्वास है। सब कुछ जल करके राख हो जाता है। ऐसा ही शुभरी ने अपने विश्वास को बना करके और प्रेम रोगन जैसे बातें बना करके वर्जना के बाद पर पानी लगाया, और पुष्पों के साथ और सजा करके शुभरी ने अपना इतिहास कायम कर दिया, और गुरुजनों को भी साथ इतिहास में लेकर के आज जगह जगह शुभरी की कथा बड़े आदर और बड़े सम्मान से ली जाती है। तो मेरे परिवार जनों, शुभ्रे जैसे भक्त बनो, और अगर निश्चय खड़ा नहीं हुआ, और अगर प्रेम का बाती से संबंध नहीं हुआ तो ना निश्चय रहेगा और ना प्रेम। ये रोगन से बातें भीगेंगे तो अंधेरा हो जाएगा। ज्ञान में अंधेरा, घर में अंधेरा, विश्वास में अंधेरा, और जहाँ हो गया वहाँ देख लो कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ तक नजर डालोगे अंधेरा, वहाँ डाकू मिलेंगे, बीमारी मिलेगी, संकट मिलेगा, और गरीबी, नाना प्रकार से संकट के बादल सिर पर आएंगे, और उसके संकट से बार बार टूट करके परेशान हो जाओगे। तो निश्चय करो, विश्वास करो, सनातन का उच्च शिखर तक ले जाओ। सनातन को बढ़ाने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, सनातन को पनपाने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, और सनातन का उच्च शिखर तक झंडा उठाने का तुम्हारा नाम। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। तब मेरे प्रिय परिवार में संकट के बादल जब आते हैं, कब? जब अहंकार और लालच खड़ा हो जाता है। लालच जहाँ आता है ना, तो अहंकार अपने आप बढ़ जाता है। लालच हम करना चाहते हैं, वो हमारा पूरा नहीं हुआ तो गुस्सा में स्वयं आ जाएगी। कहते हैं कहाँ आती हैं ये चीजें? कामे क्रोधे लोभे लालचे, कामे क्रोधे लोभे लालचे, इनसे भक्ति न हो, कभी नहीं हो सकती। ये तो उलझने वाले मलबा हैं। ये चीजें जहाँ रह गई और भक्ति होगी, पनपेगी और जल जाएगी, वहाँ कुछ नहीं रह सकता। जैसे पौधा लगाया 4 दिन देखो, और तब तक देखे 2 दिन को चले गए, बंदर आए तोड़ के नीचे डाल गए, पौधा की सब मेहनत बेकार हो गई। चौपट हो जाता है, और चौपट करने से, बचाने से तुम्हें माली बन करके दृष्टि लगाने पड़ेगी, तब पौधा हरा भरा होगा। तो कहते हैं कामे क्रोधे लोभे लालचे, इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा, जाते वर्ण कुल खो। जिसमें अपने
प्रेम रस में निश्चय बाटी को भिगो देता है और विश्वास करके आगे बढ़ जाता है, वो अपने संकट के बादल हटा करके निश्चय के साथ अपनी कामयाबी पा लेता है। ऐसे ही अहंकार हमारे जीवन में नाना प्रकार के संकट के बाहर ला करके हमारी भक्ति, हमारा दान, हमारी सेवा, हमारे विश्वास को जला करके राख बना देता है। सारे जीवन परिवार पालो, अरे पूरे जीवन खेती को देखो, रक्षा करो, और 4 दिन में अगर 2 घंटे या 1 दिन पानी लगाना भूल जाओगे तो सब सूखी वही मिलेगी, कुछ नहीं बचेगा। ये भक्ति मार्ग है, और भक्ति मार्ग में विश्वास के साथ नहीं उतरे तो आपका उतरना ना उतरना बेकार हो गया। अगर उतरना है तो भक्ति मार्ग में उतरो विश्वास के साथ, चाहे कुछ भी हो, आगे मंजिल तक गंगा के पल्ले पार जाना है, और चाहे डूबे रहे, ऐसा तुम्हारा निश्चय खड़ा हो गया तो समझो तुम्हारा निश्चय ही बेड़ा पार हो जाए। और अगर अहंकार अगर डेरा डाल देता है मस्तक पर तो निश्चित पतन होना है। इसलिए अहंकार से बचाइए। अहंकार से कैसे बचोगे? तुम्हारा मतलब नहीं है बचने का, आपके पास उपाय होता तो अहंकार आता ही क्यों? अहंकार से बचना है तो गुरु की बात पर ध्यान देना है, और अहंकार से बचना है तो दान भक्ति सेवा करते रहना है। ये चीजें, इनमें से एक भी तुम्हारे पास एक चीज बनी रहेगी तो आपका कल्याण